जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल चैनल डेली जॉब अपडेट। तो आज का टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स वायु का जो नोटिफिकेशन जारी की है, तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो फॉर्म फिलअप कैसे करें उसका रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं हमारा वीडियो की तरफ। तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो रिक्रूटमेंट है 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 17 अगस्त तक चलेगा 2023 में। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो अग्निवीर वायु इनटेक 1/4/2024 लॉगिन यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम देना पड़ेगा। उसके बाद कैंडिडेट आपका जो नेम है वो उसको सही से देना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हो ईमेल आईडी, कैंडिडेट नेम देने के बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, एक ओटीपी जनरेट करना होता है। ओटीपी जनरेट करने के बाद ईमेल आईडी का ओटीपी एंड मोबाइल नंबर का ओटीपी देने के बाद इस कैप्चर कोड को फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप लोग न्यू पेज में लॉगिन हो सकते हो। तो रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है वो आप यहाँ पर फुलफिल कर सकते हो। फुलफिल करने के बाद ही आप जो नेक्स्ट पेज है उसमें लॉगिन हो गए। तो लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ मिस्टेक हो गया कुछ। तो सबसे पहले एक देख सकते हो इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड अपर केस लोअर केस। पासवर्ड कैसे देना होगा आप पहले बता, जो पहले जो अक्षर होगा वो कैपिटल में देना होगा। उसके बाद आप स्मॉल दे सकते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड नंबर देने के बाद एक कोड देना होता है। कोड पासवर्ड इस हार्ड टाइप देना होगा। आप इजी पासवर्ड दोगे तो वो नहीं लेगा। तो हार्ड पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पर रिक्वेस्ट में कर सकते हो। तो उसके बाद देख सकते हो इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। इंस्ट्रक्शन में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हो, आपको रीड करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। रीड करने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स है देखिए, पासपोर्ट साइज, कलर, फोटोग्राफ लगेगा, जो भी आपको लगेगा इंस्ट्रक्शन फॉर्म के फिलअप के लिए, तो वो सब कुछ यहाँ पर रिगार्डिंग दी गई है। आप एक बार रीड करके चेक कर लेना कि यहाँ पर क्या क्या दी गई है। वो सब देने के बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हो ये जो बॉक्स वाला है, इसमें क्लिक करके कंटिन्यू टू रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद देख सकते हो आप पर्सनल डिटेल्स में आ गए। पर्सनल डिटेल्स में आपके सबसे पहले कैंडिडेट नेम, उसके बाद आपका फादर्स नेम देना पड़ेगा। उसका फादर नेम देने के बाद आपका मदर नेम देने के बाद आपका जेंडर देना होगा। आप कौन सा है एक बार ओके करना होगा, कन्फर्म करना होगा। जो भी होगा आपको देना पड़ेगा। वो सब कुछ देने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो 2003 से 2006 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एप्लीकेबल हो। उसके बाद आपके पास एनसी है, तो आर यू सर्विंग आईएफ एयरफोर्स में किया तो यस, नहीं तो नो। ये सब अनमैरिड के लिए है। उसको सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्ज़ाम विद इंग्लिश एंड विदाउट फिजिक्स एंड मैथ। आपका कौन सा क्वालिफिकेशन हो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डिप्लोमा है क्या 3 इयर्स का इंजीनियरिंग में, या 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स है, आपका जो है वो आपको चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास 10+2 12 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट मार्क्स 50% मार्क्स इन एग्रेड 50% मार्क्स इंग्लिश। आपका जो है ओवरऑल 50% एंड इंग्लिश में 50% चाहिए। उसके बाद आपको डेट में अगर आप साइंस से हो तो यस करना होगा, अगर साइंस से नहीं हो तो आर्ट्स नो कर सकते हो। साइंस का यस देने के बाद आपको साइंस सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप कौन सी साइंस स्टूडेंट हो वो आपको देना होगा, बोथ साइंस या ओनली साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट हो आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नो हो तो नो में क्या लिया था, आर्ट्स लिया था या कॉमर्स लिया था, वो आपको चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद आप अपना जो सब्जेक्ट हो वो चूज़ करना पड़ेगा। एजुकेशन एंड बोर्ड क्या है देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में देख सकते हो, तो ये सब साइंस वालों के लिए, तो साइंस क्लिक करके साइंस सब्जेक्ट चूज़ करना। यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई आप देख सकते हो 3 इयर्स डिप्लोमा साइंस 10+2। आप एक बार इंस्ट्रक्शन चाहिए, आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो।
तो सब कुछ देने के बाद आपका जो 10+12 का परसेंटेज है 55%, वो आपको देना पड़ेगा। आपको कितना मार्क्स आपको मिला था वो आपको देना पड़ेगा। 82% मुझे मिला था तो मैंने 82% दिया। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद जो इंडक्टिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट जो दी गई है, आपका ग्रेडिंग सिस्टम मार्कशीट क्या है, परसेंटेज से दिया या जीपी से ग्रेड से दिया, कौन से दिया वो आपको देना पड़ेगा। परसेंटेज से मैंने दिया तो परसेंटेज CGPA से दिया तो CGPA ग्रेड आपको चूज़ करना होगा आपको कौन से दिया हो। तो मैंने परसेंटेज दिया तो इसलिए मैं परसेंटेज चूज़ करता हूँ। मुझे इंग्लिश में कितना मिला है, ऑब्टेन मार्क्स मुझे कितना मिला है, टोटल मार्क्स कितना है वो आपको देना पड़ेगा। 90 मार्क्स का ऑब्टेन मार्क्स 90 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, टोटल मार्क्स 100, साइंस परसेंटेज 90, कितना कितना मिला था मुझे वो आपको देना पड़ेगा। देने के बाद वहाँ पर सब्जेक्ट भी परसेंटेज देना पड़ेगा। बायोलॉजी नहीं था इसलिए नहीं दिया। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज? यस। कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या नॉलेज है वो आपको देना पड़ेगा। बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांटेज। बेसिक नॉलेज है तो मैंने बेसिक दे दिया। आपको इंटरमीडिएट तो आप इंटरमीडिएट दे सकते हो। तो उसके बाद इसको येस करना होगा। मार्कशीट है, अगर आपके पास मार्कशीट है तो येस, नहीं तो नो। तो ये हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट पास हो तो ये परस्यूइंग कंप्लीट जो भी हो आपको देना पड़ेगा। कौन सी ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, वो आपको देना होगा। अगर इंजीनियरिंग दिए हो तो कौन सी स्ट्रीम पर एग्ज़ाम दिए हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अदर जो भी हो आपको सेव करना होगा। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गया। 10th अपर क्लास का सर्टिफिकेट मांगा है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आप ब्राउज़र से इसका फाइल सबमिट कर सकते हो, या आपके पास डिजी लॉकर हो तो आप डिजी लॉकर से भी सबमिट कर सकते हो। तो सब कुछ सबमिट कर सकते हो यहाँ से 10 क्लास का। उसके बाद देख सकते हो कम्युनिकेशन डिटेल्स, आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स देना है। हाउस होल्डर कितना है, हाउस होल्डर का नेम कितना है वो आपको देना पड़ेगा। आपका जो एड्रेस है पूरा आपको एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा। स्टेट कौन सा है, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपको देना पड़ेगा। स्टेट देने के बाद आप उस स्टेट का सिटी का देना पड़ेगा। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, जो भी सब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। उसके बाद विलेज। उसके बाद अच्छा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपके घर के पास पुलिस स्टेशन कौन सी है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पिन कोड, आपका जो पिन कोड है वो आपको देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आधार 10-12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये प्राइवेसी है इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद देख सकते हो कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो कॉमन एड्रेस है तो यहाँ पर ओके कर सकते हो। उसके बाद सेव, आपको डोमिसाइल स्टेट देना होगा, डिस्ट्रिक्ट देना होगा। उसके बाद देख सकते हो एडिशनल डिटेल्स, फिजिकल कैरेक्टर्स, आपके हाइट कितना है वो आपको देना पड़ेगा। आपका जो इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका बॉडी में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको ऐसे देना पड़ेगा, जैसे ब्लैक मोल होता है या कोई नी पर काटा हुआ, तो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा आपका कौन सी आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी आपका हो देने के बाद इसका हाइट, आपका हाइट कितना है वो आपको देना पड़ेगा। चेस्ट कितना है, आपको चेस्ट देने के बाद आपका वेट, साइज़ सब कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद शू साइज़, आपका कौन से शू साइज़ है वो आपको देना पड़ता है। देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ जरिए हाइट का जो जितना बात किया 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए तभी आप एप्लीकेबल हो, नहीं तो आप एप्लीकेबल नहीं हो इस फॉर्म को लिए फिलअप करने के लिए। तो इतना कुछ है। इसके बाद आप देख सकते हो एडिशनल डिटेल्स, आपका कुछ डिटेल्स है। आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो अगर होगा तो यस, नहीं तो नो। आपका जो RU चाइल्ड सर्विस, चिल्ड्रेन सर्विस, आप कोई जॉब करते हो स्पोर्ट्स में तो यस, तो नहीं तो नो। डू यू हैव इंडियन आर्मी में जॉब किया तो नो। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस, नहीं तो लो। कौन सा अगर हो तो कौन सी लाइसेंस है वो आपको देना पड़ेगा। डू यू हैव टेकन शोल्डरिंग, आपके कुछ इशू है तो देना पड़ेगा, नहीं तो नो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नो। आपका ये इंस्ट्रक्शन एक बार रीड कर देना, आपके पास जो जो नहीं है तो आप नो कर सकते हो। लैंग्वेज नो, आप कौन सी हिंदी, इंग्लिश आपको मालूम होगा तो यस, नहीं तो नो कर सकते हो। आपको नॉलेज होगा तो स्पेसिफाई करने के लिए कुछ लैंग्वेज आपको लिखना होता है तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेडिकल हिस्ट्री, आपके पास कोई मेडिकल इशू है अगर नहीं हो तो लिख सकते हो मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर कुछ फ़ोटो
आपको डिटेल्स लेना है तो फ़ोटो कैसे देना है देख सकते हैं। एक बोर्ड लेना है, उसमें आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ देना होगा। मतलब डेट ऑफ बर्थ जिस डेट में आप फ़ोटो तुल रहे हो ना, फ़ोटो खींच रहे हो, उस डेट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर डेमो के लिए कुछ दी गए। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा आपका, फ़ोटो का साइज़ होगा 10 से 50 KB तक। सिग्नेचर, स्क्रीन सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन आपको देना पड़ेगा। सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर जो ब्राउज़र लिखा है वहाँ पर सिग्नेचर कैसे होना चाहिए उसका कुछ रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दी गई है। सिग्नेचर काटा हुआ नहीं चाहिए, क्लीन एंड नीट सिग्नेचर होना चाहिए। एक और जरूरी चीज़ जो इसको फिल करना है तो JPG में फिल करना होता है। ऐसे थंबनेल देना पड़ेगा। थंबनेल देने के बाद जो थंबनेल है, थंब इम्प्रेशन JPG है। तो उसके बाद फ़ोटो देख सकते हो। फ़ोटो का रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन दी गए। एग्ज़ाम सिटी, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम सिटी है, आप कौन सी एग्ज़ाम से एग्ज़ाम देना चाहते हो, कौन सी सेंटर से, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आप कौन सी आपके जो पास वाला एग्ज़ाम सेंटर है, आप एग्ज़ाम सिटी सेट कर सकते हो। आप जो जहाँ से भी हो आप अपना मन से एग्ज़ाम सिटी दे सकते हो। तो सब कुछ देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वो हो गया। उसके बाद देख सकते हो ACS सेंटर प्रेफरेंस फेज़, आपका जो फेज़ होता है तो फेज़ में कौन सी सेंटर पास है। आपका जो एलोलेट है, आपका जो फेज़ होगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, एग्ज़ाम का लेवल होगा, आप कौन सी स्टेट कौन सी लोकेशन से देने प्रिफरेंस करोगे तो फुलफ़िल करना होगा। तो फुलफ़िल करने के बाद देख सकते हो, आप चाहे तो एक बार सब कुछ चेक कर सकते हो। अगर सब कुछ आपको सही लगे तो वहाँ पर आपको प्लेस देना होगा, आप कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हो। यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म एप्लीकेशन, कंटिन्यू पेमेंट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ रिगार्डिंग दी गई है जो इस बैंक से आप पेमेंट कर सकते हो। पे करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से भी दे सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हो। आपका जो क्रेडिट कार्ड देना होगा, एक्सपायर मंथ एंड CVC नंबर देना होगा। देने के बाद आप बैंक चूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना सही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा चैनल पर आप नए आए हो तो अपने दोस्तों के पास भी लिंक भेज देना कि उन लोग भी